अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear beloved and prettiest sisters in Islam, I welcome you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अपने खालिक का जिक्र करने के लिए, राइट। तो इलाहाबाद से my respected beloved Asma Shams ma'am is present here to present before you some of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and known us about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Before calling her here, मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। She is the principal of Taqwa Islamic School of Allahabad, and she is the president of Ladies Wing IERO, Islamic Educational and Research Organization. और वो last 14 years से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लोगों को बुलाने का, तामुरून बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम कर रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी प्यारी मैम का ये इतना ज़्यादा एफर्ट को कबूल करे और हम सबको सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। So I call my respected ma'am to come here and address us with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Please forward. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी मुअज़्ज़ज़ जमीला वाजी साहिबा और मेरी दीगर प्यारी बहनों हैदराबाद की, आप सभी को मैं खैर मक़दम कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके अमल में आ चुका है कि मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार लातादाद नेमतें, इनायतें, अतियात, रहमतें हम पर सुबह शाम बल्कि हर लम्हा बरस रही होती हैं, लेकिन हम बंदियाँ बहुत बार उन पर गौर ही नहीं करते और उसको नोटिस में ही नहीं लेते कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी सारी नेमतें दे रखी हैं। और जब उनमें से कोई नेमत छीनती है, कोई एक, अनगिनत नेमतें रहती हैं और उनमें से कोई एक छीन जाती है तो शिकवा करने लगते हैं। तो मेरी आज एक कोशिश होगी कि मैं आपके सामने अल्लाह ताला की कुछ चंद बहुत कम कुछ ही नेमतों की गिनती कराऊं और हमें और आपको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने हम पर कितने एहसानात किए हैं। और अनगिनत एहसानात के बाद अगर कोई एक चीज को ले लेता है अल्लाह ताला, वो भी आजमाइश के लिए होता है और वो भी दुनिया और आखिरत में फायदा ही देके जाता है। लेकिन हम अपने काम इल्मी
और बसीरत की कमी से चीखने लग जाते हैं, शिकवे करने लग जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हम पर हैं। आप लोग अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देखते रहिएगा, आपको जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता रहेगा, आप वहाँ पर भी फोकस करिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान हकीम में ही दो सूरतों में, सूरह इब्राहिम में और सूरह नहल में। सूरह नहल की आयत नंबर 18 है और सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 34 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। You won't be able to count the blessings of Allah at all. In fact, blessings भी नहीं कहना चाहिए, नेमतें भी नहीं कहना चाहिए अगर इसका सही तर्जुमा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो, वही तअद्दु निअमतल्लाहि, सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है नेमत, ठीक है, अनआम नहीं इस्तेमाल हुआ है, नेमतें। सिर्फ एक नेमत को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। अब एक नेमत को कैसे नहीं गिन पाएंगे भाई? देखिए आपकी आंखें, आपकी पलकें हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि आपने आज सुबह से अभी तक अपनी पलक को कितनी बार झपकाया है, तो आप गिन के बता सकते हैं। फिर हम आपसे कहें जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक आपकी पलक कितनी बार झपकी है, तो आप गिन के बता सकते हैं। आपसे कहें ये आपका हाथ है दाहिना हाथ, सबके पास है ना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हाथ है सबके पास। सिर्फ आपने अपने इस दाहिने हाथ को सुबह से कितनी बार जहमत दी कोई भी काम करने के लिए, कितनी बार इसको इस्तेमाल किया, सुबह से अभी तक गिन के बता सकते हैं? शायद नहीं। फिर लाइफ टाइम में कितनी बार आपने इस हाथ को इस्तेमाल किया है, कितनी बार आपकी मदद की है इस हाथ ने, यू वोंट काउंट इट ना। अभी क्लियर हो गया? अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को भी गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इसी आयत ने मुझे इंस्पायर किया है कि गिन तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ नेमतें गिन के उस पर गौर फिक्र कराया जाए कि अल्लाह ताला के कितने सारे एहसानात हमारे ऊपर हैं जो हम सुबह शाम दोनों हाथों से अवेल कर रहे होते हैं और जरा भी गौर नहीं करते और अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते और जरा से में नाशुक्रे हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बारहा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सीरू फिल अर्द फंजुरू, घूमो फिरो जमीन में और देखो। तो अल्लाह ताला इस बात को एनकरेज करते हैं कि हम जमीन में घूमे फिरे। दैट्स फाइन, हम लोग घूमते हैं सिर्फ सैर सपाटे के लिए, मजे के लिए, हाँ, अपने स्ट्रेस को लाइटन करने के लिए, ठीक है। आप देखें, आप उसके भी घूमे, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं फंजुरू, और देखो। अब हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे, बसारत बसीरत दोनों से देखेंगे। और अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी निशानियां जो आकाश में बिखराई है ना, उसका भी बहुत सारा मकासद है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में भी, इन होराइजन,
और तुम्हारे अपने नुफूस में भी, तुम्हारी जानों में भी, यहाँ तक कि वाज़े हो जाए कि ये हक की तरफ से है, यानी कुरान मजीद जो कुछ कह रहा है वो हक है। तो there are several signs of Allah subhanahu wa ta'ala in the horizon as well as in ourselves, हमारे सोल के अंदर। तो अल्लाह ताला चाहते हैं हम गौर करें और हम देखें, और अल्लाह ताला चाहते हैं हक का हक होना वाज़े हो जाए इन निशानियों को देखने से। तो आज हम लोग वो निशानियां देखेंगे। हाँ, अल्लामा इकबाल भी चाहते हैं कि हम देखें। ये वाला शेर याद होगा आप लोगों को, खोल आँख समय देख, फलक देख, समा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल भी बहुत बड़े मुफक्किर थे, वो भी चाहते हैं गौर करें तो हमें अल्लाह ताला के का खालिक होना, उसका मालिक होना, उसका मुदब्बिर होना बेहतर समझ में आएगा और साथ में हमें शुक्र की तौफीक मिलेगी। तो लेट्स काउंट the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. However, it's impossible to count it all, but yet we are going to try to count some blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहली ब्लेसिंग हमने इंक्लूड की है यहाँ पर, वो क्या है? अगर हम कहें कि हम पानी के बगैर जी नहीं सकते, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। तो वाटर इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हम पानी के बगैर जी नहीं सकते। हम दिन में ना जाने कितनी बार पानी पीते हैं। हम और भी बहुत सारे काम पानी से लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो हमारे बॉटल्स में भरा हुआ पानी है, ये हमारे घरों के अंदर आया था तो उससे पहले कहाँ से होकर आया था, और फिर हमने उसे यूज किया और उसे ड्रेन आउट कर दिया, तो फिर वो प्यूरिफाई कैसे हो गया और हम तक प्योर वाटर कैसे पहुंच गया। आपके सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो किया जा रहा है पूरी वाटर साइकिल। ठीक है, कि अल्लाह ताला पानी को किस तरह से उतारते हैं हमारे दरमियान और किस तरह से प्यूरिफाई करते हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे वाटर को प्यूरिफाई ना कर दे पूरी वाटर साइकिल के जरिए, तो दुनिया तक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आजिज आ जाए कि दुनिया की जितने पानी की ज़रूरत है वो सबको प्यूरिफाई करता रहे। देखिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि जो ओशन है, ये ओशन स्कूल में हम बात कर रहे हैं समंदर की। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सीज एंड ओशन है, उन पर से वाटर एवोपरेट होता है, भाप की शक्ल में बन के उड़ता है ऊपर की तरफ। इसको एवोपरेशन कहते हैं। एवोपरेट होकर फिर बादलों की शक्ल में वो वहाँ जाके कंडेंसेशन होता है उसका। छोटे छोटे बादल बनते हैं। ठीक है, वो बादल यूनाइट होते हैं हवा के जरिए। अल्लाह ताला हवाएं भेजता है, तो जो छोटे छोटे बादल है ये क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं, और ये क्यूमुलस क्लाउड्स को विंड, हवा पुश करती है और वो आपस में यूनाइट होते हैं और बड़े ह्यूज बादल बनते हैं। ठीक है, इसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जब इतने हेवी हो जाते हैं कि ठहर नहीं सकते, तो फिर ये गिरने लगते हैं और बारिश की शक्ल में हमारी ज़मीन पर पानी वापस आ जाता है। फिर ये जो बारिश से पानी आया है वो हमारे ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है और फिल्ट्रेशन के कई प्रोसेस से गुजरता है। जब एवोपरेट हुआ था तो भी फिल्टर हो गया। हमने तो गंदा करके पानी को छोड़ा था ना, हमारे घरों का पानी हमारे वॉशरूम से निकलकर ड्रेन्स में गया, फिर नालों में गया, फिर नदियों में गया, समंदर में गया। अब वहाँ से एवोपरेट हुआ, फिर उसके बाद बादल बने, बादल से कंडेंसेशन होने के बाद फिर वो बारिश की शक्ल में बरसा, फिर ज़मीन के अंदर गया। अगेन इट इज गेटिंग फिल्टर्ड, कई लेयर्स में नीचे अंदर गया और फिर हमने
अपने घर की मशीनरी लगा लगा कर, बोरिंग है और पंप है और सब कुछ लगा लगा कर प्योर वाटर को खींचिए अपने तक। इतने स्टेप से गुजर कर आता है पानी हमारे घरों में, हमारे किचन में और हमारे घर की धुलाई करने के लिए। कभी हमने सोचा कि हमारा अल्लाह बिना टैक्सेस के, बिना हमारे किसी भी मतलब कुछ भी पे किए हुए वाटर को प्यूरिफाई कर रहा है इतने लार्ज स्केल पर, इतने लार्ज स्केल पर। हम भी वाटर प्यूरिफाई करना चाहते हैं अपने पीने भर का, तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में छोटा सा वाटर फिल्टर लगा के रखते हैं। और ये छोटा सा वाटर फिल्टर सिर्फ हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमको मिलता है, और हम अपने घर का, खाली घर का ही सारा इस्तेमाल जो है पानी का, उसको फिल्टर करना चाहे तो ये कर पाएगा पूरा, यानी कपड़े भी धोना हो और उसको घर की धुलाई भी करना हो और कुकिंग भी करना हो एंड एवरीथिंग, वॉशरूम की जरूरत भी हो, पूरा वाटर घर में फिल्टर करना चाहें तो कैन वी डू दिस यूजिंग दिस टाइप ऑफ फिल्टर? नहीं कर सकते। तो ये दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स मिलकर भी पूरी दुनिया में जो पानी का इस्तेमाल है वो पूरा पूरा फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि हम पानी को इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट बनाकर, इवन यूरिन बनाकर उसको डिस्पोज कर देते हैं और वो ड्रेन कर देते हैं, और अल्लाह ताला हमको फिर प्यूरिफाई करके पूरी वाटर साइकिल के जरिए, हमने वाटर साइकिल के मेन स्टेप्स खाली आपको पता है, पूरी वाटर साइकिल के जरिए हमारे घरों में फिर निथरा हुआ सुथरा पानी, प्योर वाटर आ जाता है। खाली आपके घर में वाटर यूज नहीं होता, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक यूज कितना है वाटर का। उसके अलावा जो खेती में पानी इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और फैक्ट्रीज में पानी जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है घर के इस्तेमाल से। वो सारे पानी का जो अरेंजमेंट है और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इट इज डन विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। कभी सोचा, कभी सिर्फ पानी के लिए एक सजदा शुक्र भी किया, जिंदगी भर पानी पी पी कर और इस्तेमाल कर करके कभी सिर्फ एक बार भी अल्लाह ताला को शुक्र का सजदा किया कि अल्लाह ताला कितना शुक्र है, अगर पानी ना पाए तो फड़फड़ा के मर जाए? नहीं किया हमने। अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में अपनी कुछ नेमतों का जिक्र इस तरह से किया है कि उसका नाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आयत नंबर 63 टू आयत नंबर 74 आप पढ़ें आज जाकर सूरह वाक़िया का तर्जुमा के साथ। लेकिन पानी का जिक्र जो अल्लाह ताला करते हैं इसी के दरमियान में आयत नंबर 68 से लेकर 70 में अल्लाह ताला हमसे सवाल करते हैं कि बताओ वो जो सुथरा पानी तुम पीते हो वो तुम बादलों से उतारते हो कि हम उतारने वाले हैं? यानी हम अपने आप तो सोचते नहीं। अल्लाह ताला हमको सोचने और गौर करने की भी एक मौका देते हैं कि हम कुरान पढ़ें, समझें। तो अल्लाह ताला जो सवाल कर रहे हैं, सर्चिंग क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, फिर उस पर सर्चिंग करें, गौर करें, फिक्र करें। तो अल्लाह ताला के ये जवाब तैयार रखिए कि वो जो सुथरा पानी है वो एक्चुअली हमको कौन देता है, और जो देता है उसका शुक्र हमें करना चाहिए और बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग जो है मेरी नज़र में बहुत सारी है, वो है ये जो एयर है, ऑक्सीजन, उसके बगैर भी हम जी नहीं सकते। तो कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही गौर व फिक्र कर लें तो हम अपने रब के एहसान तले ऐसा दब जाएंगे कि जी जाएगा सजदे से कभी भी सर ना उठाएं। आपको पता भी है कि हम रोजाना कितनी एयर इनहेल करते हैं? हम हर मिनट में, आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देखिए, हर मिनट में 7 to 8 लीटर एयर इनहेल कर लेते हैं, और ये हर दिन हो जाता है। एक दिन में सिर्फ
11,000 लीटर्स ऑफ एयर, 11,000 लीटर एयर ऑक्सीजन के लिए हम इनहेल करते हैं एक दिन में। जरा बताइए कि क्या अगर अल्लाह ताला का निजाम ये नहीं होता कि ट्रीज के जरिए ऑक्सीजन वो देते हैं हमें और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हमसे, तो अगर अल्लाह ताला ने इतने सारे ट्रीज में ही पूरी अर्थ पे लगा दिए होते, जितने टोटल ट्रीज आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर कि 3.04 ट्रिलियन ट्रीज हैं। अगर ये पौधे हम खुद अपने हाथ से लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, पौधा हमें खुद लगाना होगा, तो हम आजिज आ जाते हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन की नीड हम कभी पूरी नहीं कर पाते। आप जब सफर करती होंगी तो आपने देखा होगा कि जितने रास्ते में आपको ट्रीज दिखाई पड़ते हैं उनमें से एक भी ह्यूमन बीइंग के हाथ का लगा हुआ नहीं होता। हाँ, देखिए कितने सारे ट्रीज। ये तभी पॉसिबल हुआ ना कि इतने सारी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो वो ट्रीज किसने ग्रो किए, वो ऑक्सीजन का सिस्टम किसने बनाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लें जो हमारे लिए हार्मफुल है कि अगर वो बॉडी में स्टे करे, और ऑक्सीजन दे जो हमारी बेसिक नीड है कि हम उसे इनहेल करें तो जिंदा बच पाए। वो तो अल्लाह ताला ने किया ना। और ताज्जुब की बात तो ये है मेरी प्यारी बहनों कि कोविड पीरियड में भी हमने अल्लाह ताला की इस नेमत पर गौर व फिक्र नहीं किया। आपने देखा ना कोविड सेकेंड वेव में स्पेशली, और जिस स्टेट से हम आए यूपी में, वहां का क्या हाल था, और महाराष्ट्र का आपने हाल पढ़ा सुना देखा होगा न्यूज में। बिलक बिलक कर रोते हुए देखा है फैमिली को कि उनके घर का कोई मेंबर बीमार है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, पूरे स्टेट से ऑक्सीजन सिलेंडर एकदम आउट ऑफ मार्केट है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है कि कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल मिल सके, ऑक्सीजन मशीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं, आउट ऑफ मार्केट है। कम से कम उस टाइम में, और अभी वो कोविड पीरियड चल ही रहा है, कम से कम इस टाइम तो हमें याद आना चाहिए था, मेरे अल्लाह, हम जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने लीटर ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली है। और आज एक हमारे घर का फर्द बीमार हो जाता है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो हम रो देते कहाँ से अरेंज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे, और हम खुद हर वक्त ऑक्सीजन बगैर सिलेंडर के इनहेल कर पा रहे होते हैं। वो स्ट्रेंथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर सके, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इस पर हम क्यों गौर नहीं करते। तो आपने अगर इतने लोगों को रोते हुए देखा तो क्यों हमने शुक्र ना किया कि मेरे अल्लाह आपका शुक्र है कि हम बिना पेमेंट के ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं। यू नो, आई नो अ फैमिली जिनका फैमिली का एक मेंबर कोविड सेकेंड वेव वो अप्रैल में आई थी, अप्रैल से लेके आज तक ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ करके मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटलाइज्ड है। सोचिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे हॉस्पिटलाइज्ड रहना महीनों, 8-10 महीना कोई हॉस्पिटल में गुजारे, तो उसके बिल का अंदाजा है ना। आपको पता है 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो तो छोटी सी बीमारी हो तो भी 1-1.5 लाख रुपए तो यूँ जाता है, और इतने महीने हॉस्पिटलाइज रहना, ऑक्सीजन पे रहना, वेंटिलेटर पे रहना कितना एक्सपेंसिव होगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र ना करें कि मेरे अल्लाह एक सिंगल पेनी भी हम लोगों ने पे नहीं किया, एक पैसा भी हमने खर्च नहीं किया जब से पैदा हुए हैं, पैदा होने से पहले माँ के पेट से जब से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आज तक एक पैसा भी पे नहीं किया, और आपने हमें दिया और दे रहे हैं, और हमने कभी शुक्र ना किया। We should think about it seriously. आपकी डाइनिंग टेबल या दस्तरखान
दस्तरखान पर जो खाना आता है, कभी उसके बारे में सोचा है कि ये खाना कहाँ कहाँ से होकर आपके दस्तरखान पर पहुंचा है? कभी सोचा है? ये हमारी डेली की नीड है खाना, लेकिन वो किन किन स्टेप से गुजर कर हमारे दस्तरखान पर पहुंचा, उस पर गौर करने की जरूरत है। अभी तक ना किया हो तो आज हम हमारे साथ करिए। कहीं किसी जमीन में कोई बीज छुपाई गई होगी, फिर उसकी कोपल फूटी होगी और कोई पौधा निकला होगा, फिर वो पौधा ने वो फल दिया होगा, या वो हमारे जो एडिबल चीज है उस पौधे की, वो उस फॉर्म में आया हुआ होगा। फिर किसी किसान ने उसको हार्वेस्ट किया होगा, फिर उसको किसी ग्रेनरी या किसी स्टोरेज में स्टोर किया होगा, फिर उसको मार्केट में सेल किया होगा, फिर वो वहां से ट्रांसपोर्ट हुआ होगा खाना, वो फूड हमारा, और सुपरमार्केट्स या किसी जनरल स्टोर में या राशन की दुकान में पहुंचा होगा। तब हमने सिर्फ वहां से गए और फ्यू रुपीस, फ्यू 100 रुपीस, फ्यू 1000 रुपीस खर्च किया और हम उसे खरीद लाए। फिर मम्मा ने उसे कुक किया होगा और किया है, तब जाके आपके दस्तरखान पर पहुंचा है। ये बहुत मोटे मोटे स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। इसके दरमियान में छोटे छोटे स्टेप्स तो सारे छोड़ ही दिया है। ये बहुत मोटे मोटे स्टेप्स हैं। ये आपके फूड की जो पूरी चेन है, जो आप तक, आपकी दस्तरखान तक, आपकी एक रोटी पहुंचने में जो स्टेप्स लिए गए हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत मोटे मोटे से स्टेप्स हैं। इतने स्टेप्स के बाद हमको हमारी प्लेट में खाना मिलता है, और हम अगर मर्जी का नहीं होता, instantly we start saying, "Mama, I don't like this." फिर आपने पालक बना दिया। आपको पता है मुझे पालक पसंद नहीं है। कितना आसान है ना कहना, खराब सा मुंह बनाकर और प्लेट को खसका देना, कितना आसान है। कहाँ से पहुंचा, कितने स्टेप से गुजरा, अल्लाह ताला ने वो सब में हेल्प की तो पहुंचा। अभी लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में, पता है, याद है ना सबको, ट्रांसपोर्टेशन खाली रुका था। हाँ, जो वेजिटेशन था वो तो हो ही चुका था, ट्रांसपोर्टेशन खाली रुका था। हाहाकार मच गई थी। हाँ, सिर्फ एक स्टेप जो बीच में मैंने स्टेप्स बताए, उसमें से एक स्टेप रुक गया था, ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या हुआ था पता है ना सबको? कितना आसान है, कितना आसान है हमको नाशुक्री करना। एंड डू यू नो, हम उनमें से भी तो हो सकते थे जो 9 मिलियन पीपल है, यू नो, 9 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ऑफ हंगर। 90 लाख लोग हर साल मर जाते हैं भूख से, जो कि एड्स, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के तीनों के मरीज को मिलाकर ही उससे ज्यादा है। हमको खाना ना मिलता, ये भी तो मुमकिन था। कितनी आसानी से हमने नाशुक्री की, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, सूरह इब्राहिम, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 7 में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, और बढ़ा बढ़ा कर देंगे। बोला इन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो जान लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम क्यों नाशुक्री करते हो, तुम शुक्रगुजारी करो, हम तुम्हें और भर भर के देंगे। लेकिन इतनी नेमतें देने के बाद नाशुक्री, फिर उसका जो अल्टीमेट आउटकम है वो क्या है? अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। और ये कुफ्र है,
ईमान का कंट्रास्ट भी कुफ्र है। तो सिर्फ ईमान का ऑपोजिट कुफ्र नहीं है, शुक्र का ऑपोजिट भी कुफ्र है। लइन कफर तुम, अगर तुमने कुफ्र किया, और कुफ्र यहाँ बामना नाशुक्री के, नाशुक्री किया। अल्लाह ताला चाहता थोड़ी है मैं अज़ाब दे। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 147 में कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करो। तो अल्लाह ताला तो शाकिर है। शाकिर मतलब क्या होता है? वो जो कदरदान हो, जो वैल्यू करे। आप जो भी करें, एक सजदा शुक्र करें तो अल्लाह उसको वैल्यू करता है। अल्लाह ताला चाहता नहीं है कि हमें अज़ाब दे, लेकिन हम शुक्रगुजारी ही नहीं करते। ये हमारे घरों पर जो छत है, जो दीवारें हैं, जिसकी वजह से हम बहुत महफूज रहते हैं, और बच्चों को बचपन में इसमें ही पढ़ा दिया जाता है कि उनका जो होम है वो किन किन चीज़ों से उन्हें हिफाजत करता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताने की। क्या कभी रात में लेटकर नींद आने से पहले छत की तरफ देखकर आपने कभी अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह आपका बहुत ज़्यादा शुक्र है, मेरे सर के ऊपर छत है, हम घर के अंदर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कितने लोग फुटपाथ पर भी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और उसमें जाड़े का मौसम भी होता है। हैदराबाद वाले तो वो जाड़ा कभी फेस ही नहीं कर पाते, उतना लो टेम्परेचर यहाँ पर होता ही नहीं है, तो आपको पता नहीं है। हम यूपी से आए हैं, 7-8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है मिनिमम, और हिमाचल में चले जाएं और कश्मीर में चले जाएं तो माइनस में टेम्परेचर होता है, और आजकल भी -7, 8, 9 चल रहा है आजकल भी। इस टेम्परेचर में घर से बाहर छत के बगैर रात बसर करना हम से भी तो हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको घर नसीब किया। मगर हमारा नजरिया क्या है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, दीवार का कलर अच्छा नहीं लग रहा, और ये उतने अच्छे से मकान है अपने मोहल्ले में, अपना सबसे खराब है। कब हम लोग के पास भी बड़ा अच्छा सा बंगलो होगा, कब हम आलीशान महल में रहेंगे, कब हम लाख रुपए के डेकोरेशन पीसेस लगाएंगे। बस इतना सा हमारी नजर कहाँ पे रहती है? सिर्फ लग्जरीज पर। लेकिन हम ये तो देखें कि अल्लाह का फज़ल है कि हमारे सर पे छत है। ना होती तो हमारी रातें कैसे बसर होती, ये इमेजिन करने लायक है। अल्लाह ताला की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ये भी है कि हमको अल्लाह ताला ने वालिदैन नसीब किया, पेरेंट्स नसीब किया। यहाँ जिन सिस्टर्स के वालिदैन अभी भी मौजूद हैं वो बहुत लकी हैं, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको पता है कि वालिदैन की क्या अहमियत होती है। जरा सोचिए कि अगर हम फुटपाथ पे पाए गए होते और हमें पता भी नहीं होता कौन हमारा वालिद और कौन हमारी वालिदा, तो हमारी जिंदगी कैसी होती? हर तकलीफ और दर्द, हर मुसीबत से वालिदैन ऐसे ढाल बन के सामना कर लेते हैं और अपने बच्चे को बचा लेते हैं। कोई मुश्किल हो, अगर माँ धूप में जा रही होगी अपने बच्चे को लेके गोद में, तो अपनी पीठ का साया उस पे कर लेगी, उसको धूप ना लगे, वो अपने पीठ पे धूप खा ले। अब्बा की तबीयत सही नहीं भी होगी तो भी वो ड्यूटी पर जाएंगे, नहीं गए तो फिर बच्चों के लिए खाना और उनके लिए शाम को चॉकलेट्स और उनकी दिन भर की जरूरियात और मेडिसिन कहाँ से आएगी? वो बीमारी में भी जॉब पर जाएंगे। माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला ने इतनी रहमत और मोहब्बत डाली है कि हमारी जो परवरिश है वो मुमकिन हो पाती है, और हर माँ जानती है कि एक बच्चे की परवरिश में अपनी जवानी को घुला देना पड़ता है, तब जाके बच्चा बड़ा होता है। कभी
सोचते ही नहीं। कभी हम वालिदैन के तो शुक्रगुजार हो जाते, मम्मा लव यू सो मच, आप कितना मेरा केयर करती हैं मम्मा, आप कितनी प्यारी हैं। चलो कभी कर लेते, कभी तो वालिदैन को भी झिड़क देते हैं अल्लाहू अकबर, जबकि उन्हें उफ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन कभी वालिदैन के बारे में तो सोच भी लेते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वालिदैन के दिल में जो मोहब्बत है वो किसने डाली है, किसने डाली है? अल्लाह ताला ने डाली है। अगर उनके दिल में ऐसी मोहब्बत ना होती तो हमारे जवान होने तक तो क्या एक दिन की परवरिश में जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उसके लिए भी वो कभी तैयार ना होते, अगर हम गलत नहीं कह रहे। एक दिन में भी जितनी कुर्बानियां देना और जितनी मतलब तकलीफें उठाना पड़ता है माँ को और वालिद को, मोहब्बत का वो लेवल ना होता जो अल्लाह ताला ने डाल दिया है दिल के अंदर, तो पाल ना पाता कोई माँ बाप, उठा के फेंक आता कूड़ेदान में, उनसे हो ही नहीं पाता। तो besides being grateful to parents, we should be grateful to our Lord. अपने हेल्थ के लिए माशाअल्लाह बहुत कॉशियस रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बुखार जुकाम हो जाता है तो हम उसकी केयर करते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई, ज्यादा नहीं 15 दिन ऑन बेड रह चुके, अगर 15 दिन, तो फिर शुरू हो जाती है मुंह से शिकवे शिकायत निकलना। हमें मिले थे अल्लाह को फिर बीमार डालने के लिए, कितनी तकलीफ है, हम कब उठेंगे, कब चलेंगे, कब बाहर जाएंगे। हम बहुत तरह की हमको अल्फाज मुंह से नहीं निकालना चाहते हैं जो एक्चुअली लोग नाशुक्री में निकालते हैं। हमें मिले थे, इतनी तकलीफ है, मेरा क्या गुनाह था, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया, मैंने क्या खता किया था, कुछ भी बोलते हैं और बहुत सी अजीब बातें भी बोलते हैं जो एक्चुअली कुफ्र होती हैं, ऐसी बातें भी बोल डालते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो ये 15 दिन ऑन बेड रहना आपको समझ आ रहा है, लेकिन 30 साल तक आपका रब आपकी किस तरह से हिफाजत कर रहा था, आपको कितना हेल्थ अच्छे वाली दिया हुआ था, उस पर गौर क्यों नहीं करते हम? हाँ, अगर एक छोटा सा कट भी लग जाए हमारे हाथ में तो आपको पता होना चाहिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड जर्म्स एंटर कर जाते हैं बॉडी में। एक छोटा सा कट लग जाए और हम उसकी परवाह भी नहीं करते, ना ही उसमें कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं और ना ही उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हम छोटे से कट की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इतने छोटे से कट से बहुत सारे जर्म्स एंटर कर जाते हैं बॉडी में। और इवन जब हम एयर इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए, तो भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जर्म्स हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी में। पूरे टाइम कौन हिफाजत करता है उन जर्म्स और बैक्टीरिया के लिए? एक पूरा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, हम करीब दिखाएंगे अपनी निशानियां तुम्हें आफाक में भी और तुम्हारे अपने नुफूस में भी। तो अपने नुफूस में देखो, डॉक्टर से पूछो, बायोलॉजी के स्टूडेंट से जानो कि पूरा इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है। जैसे किसी कंट्री के डिफेंस यूनिट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जितनी उनकी सोल्जर्स स्ट्रांग होते हैं, उतना उस कंट्री को पावरफुल माना जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है पूरा, जो हमको जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ने के लायक बनाता है। जब हमारी बॉडी में थोड़े मोड़े जर्म्स और थोड़े कितने मिलियंस ऑफ जर्म्स, लाखों की तादाद में जर्म्स एंटर कर जाते हैं,
तो वो फौरन हमारी वो सेना तैयार हो जाती है, जिसको WBCs कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs। ये जंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से निकाले हुए सोल्जर्स होते हैं और उनको खत्म करने का तरह तरह के स्टेप्स को लेकर काम करती है कि उसको जल्दी खत्म किया जाए। यहाँ देखिए हमारा ब्लड अगर निकलते रहता है, कट जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है। ब्लड क्लॉटिंग के जरिए हमारा खून निकलना भी बंद हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, नहीं तो पूरा खून ही निकल के रह जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत करते हैं दिनों रात 24/7, लेकिन हम उसका शुक्र नहीं करते। लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बीमार हो जाते हैं, या तो हमारे घर का कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो शिकवे शिकायत तो इंस्टेंटली करने लगते हैं। हम सोचते क्यों नहीं कि हमारा अल्लाह किस तरह से हमारी हिफाजत कर रहा था जब हम मदर्स वूम में थे। तीन अंधेरों के बीच कहा गया, वो तीन अंधेरे एक्चुअली तीन प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं, हिफाजती लेयर्स हैं। हिफाजत में थे हम। सूरह ज़ुमर सूरह में 39 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको तीन अंधेरे के दरमियान रखा। और वो तीन अंधेरे क्या है? हाँ, एब्डोमिनल वॉल ऑफ द मदर, देन यूटेराइन वॉल, देन एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। ये 3 प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं जिसके अंदर फीटस या एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है। कब से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर रहा था, आज तक कर रहा है। बस सेहत की एक चीज छीनी जाती है ट्रायल के लिए, आजमाइश के लिए, तो हम चीख पड़ते हैं। हमारी पूरी बॉडी ही अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, उस पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारी बॉडी ऐसी भी तो हो सकती थी, आप देख सकते हैं, हैंडीकैप्ड होते, हमारा हाथ पैर सलामत न होता, हम चल फिर ना सकते, हम बोल ना सकते, हम देख ना सकते। हाँ, ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ ऐसे भी कि नहीं। उन्हें देख के हम क्यों इफरत हासिल नहीं करते हैं कि यार मेरे अल्लाह, हम अगर ऐसे होते हैं तो हम तो पूरे मुसल्लम सलामत हैं। जरा सा अगर एक बार हड्डी टूट जाती तो जहाँ शिकवा करने लग जाते हैं, जबकि वो तो जुड़ भी जाती है। हाँ, इसीलिए जब किसी को परेशानी या मुसीबत में देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे अच्छा ठीक ठाक बनाया है। हाँ, और मतलब इसके जैसा परेशान को नहीं बनाया है। परेशान और मतलब ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर कमी है या बीमारी है। हाँ, तो इस तरह हम हर एक लम्हा अपने किसी भी तरफ नजर डालें, अपने सोल में या अपने सराउंडिंग में, हम अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस कर सकते हैं और अपने रब की ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारी बॉडी में नो लेस देन 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। वो सारे तो नहीं, टाइम ही नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम की तरफ आपका जो अटेंशन है वो सीख करना चाहेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा कैसे वर्क करता है और हमें उसमें क्या एफर्ट करना पड़ता है। We just have to take meal। हम बस एक लुकमा उठाकर मुंह में डालते हैं, यही तो करते हैं। फिर लेबोरेटरी में जाकर डिस्चार्ज कर देते हैं फीसेस, ठीक है, हम यूरिन या फीसेस डिस्चार्ज कर देते हैं वॉशरूम में जाकर। बस इतना काम करते हैं, बस इतना। खाना पानी मुंह के अंदर डालते हैं और वॉशरूम में कुछ घंटों के बाद डिस्चार्ज करके आ जाते हैं। उस दरमियान में क्या क्या प्रोसेसिंग चली और किस तरह से हमारे
हुआ स्टमक में स्टोर होता है, फिर स्टमक में वो एसिडिक मीडियम उसे मिलता है HCl के जरिए, HCl एसिड है, और HCl इतना बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक दिन में कि वो मेटल्स को भी पिघला देने के लिए काफ़ी है। मेटल्स को, लोहा और सोना चांदी, उसको भी गला दे, उतना HCl एक दिन में बॉडी में बन जाता है। लेकिन हमारा स्टमक भी नहीं गलता, हमारा पेट की कोई बॉल नहीं गलती है। कैसे? अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन निज़ाम बनाया है हमारे प्रोटेक्शन का। वो एसिडिक, हमारा खाना डाइजेशन के लिए एसिडिक होना ज़रूरी है, HCl बनता है, लेकिन हमारे जो स्टमक है उसकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है, उसकी जो सेल्स हैं वो हर सेकेंड डाई होती रहती है और नई सेल्स बनती रहती है। हर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी नई बनती रहती है। तो हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग बार बार वो डिस्ट्रॉय होती है और नई बन जाती है और नई बन जाती है और नई बन जाती है। इस तरह HCl से हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को कोई नुकसान नहीं होता, और फिर वो स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर रेक्टम से होता हुआ वॉशरूम में हम उसे एक्सक्रीटा के फॉर्म में डिस्चार्ज करके आ जाते हैं। हमने किया क्या? सिर्फ मुंह में डाला और डिस्चार्ज किया, इतना किया। और उसके दरमियान में जितना कुछ था, जिसके नतीजे में हमें और सांस लेने के नतीजे में वो जो एनर्जी बन के हमको मिला और हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में मिक्स हुआ, कहीं हमारा कुछ एफर्ट लगा क्या? कुछ कोशिश किया क्या? कुछ पेमेंट किया क्या? कोई बिल आया क्या? हाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसका बिल आता है। हम सिलेंडर का अगर LPG यूज़ करें तो अगर उसका लाइन कनेक्शन लिया है उसका बिल आता है, या सिलेंडर चेंज करना होता है। और हम वाटर यूज़ करें तो वाटर वर्क से वो भी एनुअली चला आता है, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स सब। और अल्लाह ताला के काम में हमने क्या पे किया? हम खाते हैं, नाशुक्री करते हैं, ये खाने को नहीं मिला, बर्गर नहीं मिला तो पिज्जा नहीं मिला, और जो कुछ मिलता है उसको खाते हैं, वो पूरा हमारी बॉडी में प्रोसेस होकर हम डिस्चार्ज करके आते हैं, और हम बिल्कुल नहीं कहते कि अल्लाह आपका शुक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम से बाहर आते थे तो क्या करते थे? गुफरानक। जरा सोचिए कि उसमें क्या गहराई है। हे अल्लाह, आपने हमें खाने को दिया, हमें पीने को दिया, उससे हमें ताकत मिली, एनर्जी मिली, हमने दिन भर उसकी वजह से काम कर पाए, हम लायक इसी तरह हो पाए उस एनर्जी से जो आपने हमें दे दी। अगर आप ना देते तो हम नहीं कर पाते, दिन भर हम एक्टिव नहीं रह पाते। तो ऐ मेरे रब, हमने आपका ना शुक्र किया, ना शुक्र अदा करने का हक कभी अदा कर सकते हैं। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। हे अल्लाह, हम आपसे मग़फ़िरत चाहते हैं, गुफ़रानक। अभी समझ आया कि हमारे प्यारे नबी के एक एक लफ्ज़ में कितनी कितनी गहराई है। तो खाली खा के डिस्चार्ज ही ना कर दें, अपने रब का शुक्र अदा करें। हम जिस एरा में जी रहे हैं वो इतना हाईटेक है, मेरी नज़र में इट इज़ ऑल्सो one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, isn't it? It is not. अगर हम कई सौ साल पीछे पैदा हुए होते तो हमारी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अब हम ऐसे एरा में जी रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एज कहलाता है कि एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स। बस हमने लैपटॉप पर या मोबाइल पर कुछ टाइप किया और सारे मसले का सामने आ गया। पहले सीकिंग नॉलेज इट वाज
टू डिफिकल्ट टास्क ना। पहले इल्म हासिल करने के लिए हमारे उलमा सहरा सहरा जंगल जंगल मीलों ऊंट से खच्चर से पैदल सफर करके जाते, तब एक हदीस लेकर आते, तब एक इल्म की बात लेकर आते। यानी उनका एक एक साल खर्च हो जाता एक चीज सीखने के लिए। एंड इन दिस एरा what we do, we just type something on Google and everything is in front of us. सोचिए कोविड आ गया, कोई बात नहीं, ई लर्निंग हो रही है, सबके क्लासेस ऑनलाइन भी चल रहे हैं। पहले कोई पैंडेमिक इस तरह का आया होता तो सारा एजुकेशन सिस्टम तो शट डाउन हो जाता। अभी मुतासिर तो जरूर हुआ, लेकिन ई लर्निंग भी है। हम घर बैठे न जाने दुनिया की कितने कोने वाली कंट्री से भी इंस्टेंटली इंटरैक्ट हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन के जरिए, और दुनिया का सारे उलूम हमारे फिंगर टिप्स पर है। तब हमने शुक्र किया, कभी गौर किया? पहले गौर करें तब शुक्र करेंगे ना। मेरी प्यारी बहनों, हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं, तो गौर फिक्र को अपनी जिंदगी में शामिल करिए, रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे खाना बनाना जरूरी है, जैसे कपड़े धोना जरूरी है, जैसे घर का रख रखाव जरूरी है, उसी शेड्यूल में से अगर ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, और अगर हो सके तो आधा 1 घंटा रोजाना निकाले, बैठे या लेटे सुकून के साथ उस वक्त किसी काम की फिक्र ना करें, सिर्फ गौर फिक्र करें और अल्लाह की नेमतों पर भी गौर करें। और बहुत सारी चीजें गौर करने के लिए कुरान आपको बताएगा किस किस चीज पर गौर करना है। अल्लाह ताला बार बार दावत देते रहता है कि बल अक्सरुहुम, लेकिन अक्सर लोग ला यतफक्करून, गौर फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि गौर फिक्र ना किया जाए। गौर फिक्र करें, हर एक चीज पर गौर करें और सोचें कि ये सब कुछ जो हमें मिला और जो बात समझ आ रही है, और सबसे कीमती चीज दुनिया में हम लोग को जो सबसे कीमती मिला वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया, और तुम्हारे अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि दीन इस्लाम आपके लिए एक नेमत है, नेमत, और हम इस नेमत को नेमत जाने और दिल के खुलूस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मेरी प्यारी बहनों, तस्बीह फातही आप लोग पढ़ते होंगे हर नमाज के बाद, 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, और न जाने कितने अस्कार आप करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि आप 1000 तस्बीह की मोती की माला पे बिना समझे पढ़ते हुए मोती खिसकाने के बजाय सिर्फ एक बार दिल की गहराई से अल्लाह ताला का शुक्र करें, उसकी हम्द बयान करें। मेरे ख्याल से वो 1000 बार बिना समझे रट डालने से बहुत बेहतर होगा और बहुत मीज़ान में वजनी होगा इंशाअल्लाह। तो अगर सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो दिल की गहराई से कहें, चीज़ को समझते हुए कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो 10, 20, 50 नेमतें अपने तसव्वुर में लाएं कि वो सब अल्लाह ने दिया, उसका शुक्र है और अल्टीमेटली तारीफ भी उसी की है। महसूस करें तो तस्बीहात करें तो कहें।
तो उस अल्हम्दुलिल्लाह में इतना वजन और इतनी बरकत होगी कि शायद मीज़ान में थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम बिना समझे गिने जाने वाली कलिमात से, चाहे वो आयात हो चाहे अज़कार हो, उससे वज़नी हो सकते हैं। जब महसूस करें अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी तो अल्लाह वास्ते एक सजदा शुक्र तो कर लिया करें। हम लोग को दिन भर में कितनी गुड न्यूज़ मिलती रहती हैं, कितने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम एक बार सजदा शुक्र कर लें। कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक भी सजदा शुक्र नहीं किया है। कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जो महीने भर में एक भी सजदा शुक्र नहीं करते, कुछ को हफ्ते में एक भी नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कब कब अल्लाह ताला के एहसानात महसूस होते हैं तो आप अपना सर, अपनी पेशानी, अपना हाईएस्ट पोर्शन वो अल्लाह ताला की कदमों में महसूस करते हुए डाल दें। ये सजदा है और अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। और शुक्र का सजदा ये मेरे नबी का तरीका था। सलातुल शुक्र जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती हदीस में। लोग कहते हैं 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ लो, सो एंड सो चीज़ हो गई। तो सलातुल शुक्र जैसे कोई अल्फाज मौजूद नहीं है हदीस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुड न्यूज़ मिलती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा शुक्र करते थे, सहाबा शुक्र का सजदा करते थे, ना कि 2 रकात नमाज पढ़ते थे। तो ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें हैं सब की सब अल्लाह को सजदा करते हैं। ए औलाद आदम, तुझे तेरे रब के सामने सजदा करने से किस चीज से रोक दिया? तू तो नॉन क्रिएशन में बेस्ट है, तेरे पास तो अक्ल है। तुझे क्या हुआ कि जमीन आसमान और पूरी कायनात की हर चीज अल्लाह को सजदा करती और कोई चीज तकब्बुर में नहीं पड़ती? बस हम इंसान जिसको अल्लाह ने समझने वाला बनाया, अल्लाह को सजदा ना करना ये तकब्बुर है और अल्लाह डिसलाइक करता है तकब्बुर करने वालों को और उनको जहन्नम में डाल देगा। हमें चाहिए कि हम अपने रब को सजदा करें, शुक्र का सजदा करें। और सला 5 टाइम की नमाजें गुंजाइश नहीं है छोड़ने की। उसमें उसका भी जो क्लाइमेक्स है ना वो भी सजदा है। सलात का क्लाइमेक्स सजदा है। नमाज छोड़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम अपने रब के आगे झुकने से, अपने को हम्बल करने से तकब्बुर कर रहे हैं और अपने रब के आगे झुक नहीं रहे, खुद अकड़े हुए हैं। अगर ऐसा किया तो रोज़े आखिरत अल्लाह ताला पीठों को तख्ता बना देगा और जब अल्लाह ताला सामने होगा और सारे नमाजी जो आम दुनिया में अल्लाह को सजदा किए करते थे वो सब सजदे में चले जाएंगे, मगर वो लोग जिन्होंने दुनिया में सजदा नहीं किया वो बहुत चाहने के बाद उनकी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो सजदा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि वो दिन आ जाए अपने रब के आगे सजदा करें। और याद रखिएगा कि अगर हम अपने रब को का शुक्र करते हैं तो इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, रब का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला तो पाक है, अल्लाह ताला तो तमाम हमारी और आपकी किसी जरूरत से पाक है। वो अस्तमद है, वो हमीद है, वो गनी है। अगर हम शुक्र करते हैं तो अपने भले के लिए। अल्लाह ताला वाज़े करते हैं कुरान हकीम में, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 12 में, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो भी शुक्र करता है वो अपनी जान के लिए, अपने नफ्स के लिए करता है। तो अगर हम शुक्र करेंगे तो हमारा खुद का फायदा है, दुनिया में भी उसका फायदा मिलेगा। अल्लाह ताला नेमतों को मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई करके तुम पर निछावर करना शुरू कर देगा और
वो हमारे नजात का सबब बन सकता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो है कोई जो मेरे साथ कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। आपसे गुजारिश है आप बैठ पढ़ें, हर नमाज के पाठ पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा अल्लिनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आपका जिक्र करें, आपका शुक्र करें और आपकी अच्छी इबादत करें। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको इस्लामिक स्कूल की क्लास 12 की स्टूडेंट हलीमा शाह, जिन्होंने अभी हमें इंट्रोड्यूस किया था, ये आपके सामने है। ये भी छोटी सी टॉक प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड में टर्म 1 एग्जाम में अपीयर हो चुकी है। टर्म 2 एग्जाम में अभी अपीयर होना बाकी है। साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रही हैं शाइन एकेडमी से। और माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान भी हैं और मेरे तक इस्लामिक स्कूल की स्टूडेंट हैं। तो ये आपके सामने एक शॉर्ट सी स्पीच प्रेजेंट करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन करने की और इस्लामिक स्कूल्स में डालने और इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने की का पूरा शौक़ दिखाएंगी इंशाल्लाह। बेटा हलीमा शाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My beloved sisters in Islam, I welcome you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As my mom told me that I am here to present before you to present a little topic that how can we strengthen our iman. So my today's topic is strengthening our iman. So first of all, let us know what iman actually is. Because when we know the meaning, after that we can strengthen it or we can make it strong, right? So the word iman and Islam, there is a misconception between two words, but these two words are very different from each other. Iman means belief and faith urges us to adopt a best possible way and have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala when we are facing failure. We have to believe and have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala in the condition when we are facing failure and when we are being low in our iman and when we are doing low in our lifestyle or whatever we are facing low, then we have to be fully rely on Allah subhanahu wa ta'ala. So but
this can't conclude that we have to do nothing, saying that we have full reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. No. The reality of tawakkul has been described in a hadith of Tirmidhi. A companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to him and asked, Ya Rasulullah, should I tie my camel with a rope and then have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala? Or I can leave it free and then have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, tie it with a rope and then have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So, from this hadith, what we conclude? That first we have to take the best material step according to the strategy we are holding. After that, whatever be the result will be the best for us, because that is from the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. And He is our creator. So verily, whatever He will give us will be best for us. So after taking a best possible way, best possible step, we can have full reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. But when we have tawakkul only when our iman is at the highest point. So what can we do if our iman gets low? And what can we do when our iman gets high? So here raise a little question that what can we do when our iman gets down? When our iman gets down, we have to connect and nurture our spiritual with Allah subhanahu wa ta'ala. Because connectedness to Allah subhanahu wa ta'ala is the best, fastest and the most beneficial way to increase or to boost your iman. Because when we connect to Allah subhanahu wa ta'ala, our every problem will get solved. Okay? So I'll tell you the ways how can we boost our iman after a while. First, I have discussed the two words iman and Islam. So let's see the another word, Islam. Islam, on the other hand, derived from the word salam. Salam means peace. Peace, we all know the meaning of peace. Alhamdulillah. Yet, the West and Islamophobes do not feel ashamed when they represent our religion by some of the common basic misguided fanatics. They say that Islam is terror. We often hear that Islam is the religion of creating violence and terror. Islam is terrorism and like this, etc. But is really Islam promotes war? No. We all know that Islam never creates any enmity among the children of Adam. Rather, its teaching has the power to eradicate all types of enmity, not just among the children of Adam, but from the whole world it has the power to eradicate all types of enmities. So, why this condition came to us that the whole would stand against Islam and say Islam is terror, Islam is terrorism, etc., etc. Why? Because we have left the robe of Allah subhanahu wa ta'ala, which we were meant to hold tighter than anything else. So from here only, I can give you the solutions that how can we increase or we can boost our iman. So the first and the foremost thing is that we have left the robe of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the robe of Allah subhanahu wa ta'ala? Quran. We have left Quran. We just read it and just leave it, and we don't know what we have read. We don't know what it's saying. We don't know who is saying even. It is most important to comprehend Quran more than reading it. Because when we comprehend it, we see that Allah subhanahu wa ta'ala is talking to us directly.
without a messenger, without being a middle person. He is talking to us directly. And when we read Quran in our language, in the language we understand, we will see that there are many of the answer of our problems in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has already told us the solution of our problem. He has mentioned 1400 years ago, He has told the solutions of our problem. So when we read and comprehend Quran, we will get to know that Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing and He is best knowing about our condition and He is best knowing about our problems. Not only this, He has given a solution. So the first and the foremost thing is that we can connect to the Quran, so that we can connect to Allah subhanahu wa ta'ala, because Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. After that, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned 4 times in the Quran, in Surah Zumar, and there are 4 ayahs. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have made Quran easy for you to understand. So Allah subhanahu wa ta'ala is emphasizing in 4 places as a clear crystal solution that we have made Quran, we have given you Quran so that you can connect to this and your problems will solve, inshallah. And you have full reliance about Allah subhanahu wa ta'ala when you read this, because you get to know that your Allah subhanahu wa ta'ala is your partner. After that, praying with positive attitude, praying with positive expectation. Why I am saying positive expectation? Because Alhamdulillah, we are probably praying all our 5 times prayer, Alhamdulillah. But why I am focusing on this? Because when we stand, when we pray, we don't know what we are doing, what we are praying. We are just present there physically, and we don't know where our minds are, and we don't know what we are saying. Even if we don't know that who is watching to us, who we are talking to us. So positive attitude means we have to be attentive. We have to know that we are talking to the creator of heavens and the earth, to whom there is no bounty, for whom we are talking to the one who has the solution for every problem. For him, no problem is too great, no solution has too difficult. He has the easy solution of everything. So when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we are actually talking to Allah subhanahu wa ta'ala. We are talking directly to Allah subhanahu wa ta'ala. So what we read in prayer? We read Quran in the prayer and some dua. We don't know the meaning of that. When we know the meaning, we will when we start understanding what we are saying and what we are reading in the prayer, ultimately we got attached to Allah subhanahu wa ta'ala. And when we get attached to Allah subhanahu wa ta'ala, our iman and our tawakkul will ultimately increases, will ultimately got boost, inshallah. And after that, giving in charity also boosts and increases our iman, because this act is the most love to Allah subhanahu wa ta'ala. Giving in charity, we sense like we have to give something financial to needy people, to those who are required for that. No. Charity is even if you smile. Charity is the thing even if you give a half of a day. There is a hadith of Sahih Bukhari, hadith number 1417, narrated. Adi bin Hatim radiyallahu anhu heard Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that save yourself from hell, from Jahannam, by even
financially not able, we are not able to give charity, how can we do? Even our smile is a charity. There is a misconception that these things are charity, but giving our time, giving our skills, giving our potential, giving our effort is the best charity and the best love to Allah subhanahu wa ta'ala. So when we give to someone our time, our skills, or we give something financial, we will ultimately connect to Allah subhanahu wa ta'ala because we give for the reason for Allah subhanahu wa ta'ala only. Right? So when we give, our iman increases. The more we give, the more our iman increases. After that, for increasing our iman, one of the most important thing is that we have to surround ourselves with the positive-minded people. Because this is a very common sense, which is not common nowadays. Because we got just friends with everyone. We got just involved with everyone. We don't know that does this person brings me closer to Allah subhanahu wa ta'ala, or does this person takes me away from Allah subhanahu wa ta'ala? When we surround ourselves with positive-minded people, then we will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Positive-minded in the sense that they will ask us to come with them for good deeds. And when we surround ourselves with bad people, they will do bad things. Even if they don't call us for that bad doings, we will ultimately, it is natural that we will get involved in that bad thing as well. It is natural. So we must have to be careful while making friends or while surrounding ourselves with the people where we live or where we spend our most of the time. And we must have to be resourceful. We must have to act even if we don't know how. We must have to act even if we don't know how. Don't misunderstand me. I mean here that we must have to be resourceful. We must have to be active. We must have to act. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Baqarah, Surah number 2, ayah number 25, give glad tidings to those who has done good deeds, who has done good deeds, and there will be paradise for them. Who has done good deeds? Because doing is something, action. The one who act good, give glad tidings to them. If we don't know that what we have to do and how to do, we must have to research for it. We must have to search for it. We must have to be more resourceful for that. Because when we act, when we do, we will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we are doing, we are striving and we are struggling for Allah subhanahu wa ta'ala only. When we strive for Him, we will get closer to Him, right? So we must have to be acting upon. We must have to be people like active. And one of the most powerful thing to have the best tawakkul and have the highest iman, to get at the highest point of iman, is to wake up for Salatul Fajr. It is really and obviously it is very difficult for more than 50% or I don't know, but it is difficult for us to wake up early in the morning or in last third part of the night. In last third part of the night, Allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven and asks His angels, what are my servants asking for? At that time, when Allah subhanahu wa ta'ala is asking what my servants is asking for and what we are asking for, we are fasting asleep. We are just asleep. We are not waking up when Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the lowest heaven and asking. So, if we are
if we are not able to wake up at that time, we must have to try that we can wake up just 15 to 20 minutes before the Fajr and offer few rakats and ask Allah subhanahu wa ta'ala whatever we want. Because Allah subhanahu wa ta'ala gives us what we want. So if we expect positive thing, He will give us positive and our dua will get answered. So, and that is the best, one of the best time of asking was Allah subhanahu wa ta'ala descends to lowest heaven. So if we are not able to, we have to pursue ourselves, we have to push ourselves to wake up, to increase our iman, to get the top level of iman. So inshallah we will try our best possible way to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to make our iman as strong as possible, inshallah. And Allah subhanahu wa ta'ala has says in the Quran that He will not change the condition of people until they act themselves. So, inshallah, we will try our best to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to make our iman as strong as possible and make ourselves to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to become a beloved servant of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala aid us and may Allah subhanahu wa ta'ala fulfill all our wishes and our mission and make us the best ummah. As we are already we are best ummah, but may Allah subhanahu wa ta'ala make us as our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wants us to be. Inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala aid us. Jazakumullahu khairan kaseera. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.